आपकी स्क्रीन पर डिवीजन के सिर्फ 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। आइए देखते हैं इन्हें हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो इसका आंसर मैं लिख दूंगा देखकर 0.25, सिर्फ देखकर ही मैंने लिख दिया। इसका अगर मैं आंसर लिखूं सिर्फ देखकर ही, इस डिवीजन को मैं किस तरह से लिखूंगा, पहले मैं 6 लिखूंगा, उसके बाद 3 जीरो लगाऊंगा और उसके बाद दशमलव लगाऊंगा, एक जीरो यहां लगा दूंगा, इसका आंसर आ गया। इसका अगर मैं आंसर लिखूं इतने बड़े डिवीजन का तो मैं इसे सिर्फ देखकर मैं इसको क्या लिख दूंगा, 370 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा, 213 लिख दूंगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सिर्फ एक ही स्टेप में इतने बड़े बड़े डिवीजन, इतने छोटे से लेके बड़े डिवीजन तक कर दिए। इसी स्पीड से अगर आप भी करना सीखना चाहते हैं तो आपको सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और देखते हैं इन रिवीजन को डिटेल में कि किस तरह से किया जाता है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक्सन में। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल डिवीजन का देखिए, इसे हम किस तरह से सीखेंगे, किस तरह से करेंगे। इसके पहले बेसिक कंसेप्ट को आप डिटेल में समझ लीजिए, उसके बाद आप भी सिर्फ देखकर ही आंसर लिखना सीख जाएंगे। तो इसका डिटेल में समझने के लिए आपके सामने मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एक 25 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ है, दशमलव नहीं लगा है मगर दशमलव होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि दशमलव कहाँ पर है इसमें। ये चीज आपको अभी अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल इस वीडियो में ध्यान से बने रहिए, आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कोई एग्जांपल लिखा हुआ है 2.43, पहले से ही दशमलव लग कर आया है इस क्वेश्चन में, इस नंबर में, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दशमलव लगा है। और अगर किसी नंबर में दशमलव नहीं लगा हुआ है तब आप अपने मन से मान लीजिए उस नंबर के सबसे लास्ट में यहाँ राइट साइड में दशमलव होता है और उसके बाद में बहुत सारे जीरो जीरो लगे होते हैं। जितने भी जीरो की जरूरत पड़ेगी उतना हम इस्तेमाल करेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं इस्तेमाल करेंगे। बस इतनी ही चीज मैं आपको बता रहा था कि दशमलव अगर पहले से लगा हुआ है तो जहां भी होगा दिखाई देगा, नहीं लगा हुआ है तो हर एक नंबर के सबसे लास्ट साइड में, राइट साइड में यहाँ पर दशमलव होता है, इसमें यहाँ पर दशमलव होता है। इतनी चीज आप समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए आप दूसरी चीज, जैसे कि यहाँ 25/100 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 25 हम लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि हर एक नंबर के सबसे लास्ट साइड में दशमलव होता है, तो वैसे ही इसमें यहाँ पर दशमलव होगा और उसके बाद जीरो जीरो होगा। जितना भी जीरो लगाना है आप लगा सकते हैं, जितना इस्तेमाल करना है कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी तो। यहाँ पर देखिए यहाँ 100 लिखा हुआ है, इसमें दशमलव कहाँ पर होगा, अगर नहीं लगा है तो अपने मन से आप मानेंगे यहाँ पर दशमलव होगा और उसके बाद जीरो जीरो होगा। तो एक जीरो लगा दीजिए, चाहे दो, आपका मन, आपको जितनी जरूरत हो उतना लगा सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं, मगर दशमलव आपको मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर होता है। इतनी चीज आप समझ गए। अब आपको क्या करना है, इस जो पॉइंट है इस दशमलव को आपका मन जैसा मन करे वैसा आप कर सकते हैं। आपका मन है इस दशमलव को इधर ले जाने का, इधर ले जाइए, 3 जीरो 4 जीरो जितना मन है लगा दीजिए। इस दशमलव को आपको यहाँ ले जाने का मन है, आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद दशमलव को अगर यहाँ लेके आएंगे तो ऊपर वाले दशमलव को भी 4 नंबर के बाद आपको जीरो जीरो लगाना पड़ेगा और 4 नंबर के बाद यहाँ पॉइंट लगाएंगे। और अगर आप यहाँ नहीं लगाना चाहते हैं, आपका मन है दशमलव को इधर करने का, तो मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर, 2 जीरो के बाद मेरा मन है दशमलव को यहाँ लगाने का, तो इस दशमलव को यहाँ से हटा के मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ और ऊपर वाले दशमलव को भी 2 नंबर इधर करेंगे लेफ्ट साइड की तरफ, 1 2, 2 नंबर के बाद दशमलव लगा देंगे और इससे पहले कोई नंबर नहीं है तो जीरो अपने मन से लगा देंगे, क्योंकि हर नंबर के इधर उधर जीरो होता है, जहां हमें जरूरत पड़ेगी वहां हम लगा लेंगे अपने मन से। सिर्फ हमने क्या किया, दशमलव को डिटेल में समझा है कि दशमलव को अगर आपको राइट साइड में ले जाना है तो नीचे वाले दशमलव को भी राइट साइड में उतने ही नंबर ले जाना पड़ेगा, और अगर लेफ्ट साइड में ले जाना है तो नीचे वाले दशमलव को भी उतने ही नंबर आपको ले जाना पड़ेगा। तो 2 नंबर हमने इधर कर दिया, तो अब आपका कितना आंसर आ गया, 0.25 और नीचे क्या लिखा हुआ है, 1.0 लिखा है। तो 1.0 और उसके बाद जीरो जीरो है, लेकिन अगर इस जीरो को हटा दें, इस 1 को भी हटा दें तो यहाँ सिर्फ 1 लिखा हुआ है, केवल 1 लिखा है और 1 का कोई मतलब नहीं होता। तो आप चाहें तो 1 लिखा रहने दें, नहीं तो हटा दें, कोई जरूरत नहीं है। तो आपने इसको बिल्कुल डिटेल में समझ लिया कि 2.5 0.25 किस तरह से आया है, दशमलव को किस तरह से इधर उधर मूव कराया जाता है। अगर आप दशमलव को यानी डेसिमल को इधर उधर मूव कराना सीख गए तो इस तरह के सवाल आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छी तरह से समझ लिया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस वीडियो का अगला क्वेश्चन देखिए, इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर आपने पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो।
तो इसे मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा क्योंकि आप पहले क्वेश्चन को समझ चुके हैं ऐसा मैं मान रहा हूं। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं डायरेक्ट देखकर, इसका आंसर हम लिखेंगे 6 और नीचे हमने 4 जीरो देखे तो 3 जीरो ऊपर लगा देंगे और दशमलव लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, आंसर आ गया। लेकिन एक स्टेप में लिखने के लिए अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन को समझ लिया है तो इसको भी आप समझ सकते हैं कैसे कि हर एक नंबर के लास्ट में यहाँ दशमलव होगा, इसमें भी सबसे लास्ट में यहाँ पर दशमलव होगा। तो दशमलव को मेरा मन है इधर करने का, तो इधर करने से पहले हमने देखा कि ये नंबर ऊपर से नीचे कट सकता है। तो कटने के लिए क्या हो सकता है, मैंने अपने दिमाग से इसमें क्या तिगड़म लगाया, कौन सी ट्रिक लगाई कि ये आंसर एक लाइन में आ गया। तो दशमलव मूव कराना तो आप पहले क्वेश्चन से सीख चुके हैं, लेकिन नीचे 1 था पहले क्वेश्चन में, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अगर ये नंबर कट सकता है तो हम 5 से सबसे पहले इसको डिवाइड कर देंगे। 5 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 5 1 जा 5, और ये 4 जीरो लगे हुए हैं, 4 जीरो को इसी तरह से उस चुपचाप लगा देंगे। ऊपर क्या लिखा हुआ है 30, 5 1 जा 5 और 5 6 जा कितना होता है 30। तो ऊपर का आंसर कितना आ गया 6/1000 आ गया, 10,000 आ गया। नीचे 4 जीरो है और इसमें सबसे लास्ट में यहाँ दशमलव होगा, ये आपको मालूम है। 6 में यहाँ पे दशमलव होगा, आपको मालूम है। इधर भी जीरो है, इधर भी जीरो है, इसमें भी इधर जीरो है। जहां जरूरत पड़ेगी लगा लेंगे। हमें क्या करना है, नीचे के सारे जीरो खत्म करने हैं। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद दशमलव को यहाँ से हटा के हम यहाँ लगा दे रहे हैं 4 नंबर के बाद। तो ऊपर भी 4 नंबर के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, तो इसलिए 3 जीरो हम लगा दे रहे हैं क्योंकि एक नंबर पहले से ही लिखा हुआ था। तो 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद दशमलव को हम यहाँ लगा देंगे और उससे पहले जीरो एक अपने मन से लगा दे रहे हैं कि ये अपने आप साफ साफ दिखाई दे दशमलव, इसलिए हम जीरो लगा दे रहे हैं इससे पहले भी। तो इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको ये दशमलव सही से दिखाई दे, और जीरो तो होते ही हैं अगल बगल, ये बात आपको मालूम है। तो अब आपने देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 0.0006/1.0 लिखा है, और इसके बाद 1 पॉइंट के बाद जीरो है तो इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर दशमलव था उसके बाद 0 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से भी दशमलव हटा दिए तो सिर्फ 1 बचा, 1 का भी कोई मतलब नहीं होता, इसलिए 1 भी हटा दिया। तो एक लाइन में इस तरह से आंसर आ जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल डिटेल में समझ जाएंगे तभी आप इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। आइए इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं और उसे भी देख लेते हैं किस तरह से किया जाता है। तो अब आप इस वीडियो के लास्ट एग्जाम्पल को तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, मगर मैं आपको इस एग्जाम्पल को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इसे किस तरह से किया जाता है। इसको आप दशमलव को तो मूव कराना सीख ही गए हैं। नीचे वाले दशमलव को अगर इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे तो नीचे वाले नंबर को बिल्कुल फ्री कर लीजिए दशमलव से, और ऊपर वाले नंबर में फिर उसके बाद दशमलव आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम इसमें 213 लिखा है तो दशमलव को उठा के सबसे पहले अपने मन से यहाँ 3 के बाद लगा देते हैं। तो यहाँ से अगर हटाएंगे, यहाँ दशमलव लगा था तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद दशमलव को उठा के हम यहाँ लगा रहे हैं। तो ऊपर वाले दशमलव को भी इधर ले जाएंगे 1 2 3 4, और एक पांचवा एक जीरो अपने मन से लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 नंबर बन गए और उसके बाद दशमलव अपने मन से लगा दे रहे हैं। तब ये एग्जाम्पल आपके सामने बदल के क्या हो जाएगा, देखिए आपके सामने ये एग्जाम्पल हो जाएगा 370/213 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद भी दशमलव, इसके बाद भी दशमलव, उसके बाद जीरो होगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो ये चीज तो आप सीख ही गए हैं, लेकिन इसे डिवाइड किस तरह से करें उसके लिए आप क्या करते हैं वो देखिए। ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है तो उसके लिए पहले इस तरह का एक सिंबल बनाते हैं और नीचे वाले नंबर को बाहर लिखते हैं 213, ऊपर वाले नंबर को अंदर लिखते हैं 3670 लिखा हुआ है, ये लिख देंगे। और आपको दशमलव तो मालूम ही है कि कहां पर होता है। तो अब आप इसे देखिए सॉल्व किस तरह से किया जाता है, पूरा डिवीजन इसे किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इतने बड़े जब नंबर आ जाते हैं दशमलव वाले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका हमें पहाड़ा भी नहीं मालूम है 213 का, लेकिन हम एक बार तो पहाड़ा पढ़ ही सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन इस तरह के जो बड़े डिवीजन है इसमें आपको बाहर फोकस करना होता है। 3 नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर का डिजिट है तो अंदर वाले 3 नंबर पे आप फोकस करिए। इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि या तो ये नंबर आए या इससे कम आए, सिर्फ 3 नंबर तक ही देखेंगे, आखिरी वाला नंबर नहीं देखेंगे, 3 नंबर तक देखना है। तो इसका पहाड़ा अगर हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 213 आएगा। अगर मान लीजिए 2 बार पहाड़ा पढ़ते तो 213 है तो 426 आ जाता, मतलब 400 से ऊपर आता है, इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर 300 से प्लस है और यहाँ 200 है, तो इसलिए हम पहाड़ा एक ही बार पढ़ेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। इसको घटाएंगे, 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4, 6 में से 1 गया तो बचा 5,
यहाँ पे 3 में से 2 गया तो बचा 1, तो 154 आ गया। उसके बाद लाइन को आगे खींच के अगला नंबर उतारेंगे, 0 उतार लिया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ इधर आपके नंबर आपको इधर फोकस करना है। इधर 213 लिखा हुआ है, 3 नंबर का डिजिट है, तो इसमें 3 नंबर में से 2 नंबर को हम जो है लास्ट के 2 नंबरों को 0 मान ले रहे हैं 2 मिनट के लिए अपने मन में। तो इस वाले नंबर को 2 नंबर जो लास्ट है इसके 2 नंबरों को 0 माना है, इसलिए इस वाले 2 नंबरों को भी 0 मान लीजिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसा सोच लीजिए कि 15 को डिवाइड करना है 2 से, सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं इसलिए हम। तो 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए या तो 15 आए या 15 से कम आए। 2 का पहाड़ा अगर हम 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। एक अंदाजा हमने लगा लिया, यानी 2 का पहाड़ा हमें 7 ही बार पढ़ना है, तो 15 से कम आ रहा है, तो हमारा काम हमें पता चल गया। अब ये जो 14 आया था 2 का 7 में मल्टीप्लाई करके ही तो आया था, 2 7 या 14 मल्टीप्लाई करके ही आता है डिवाइड ये टेबल। तो हम क्या करेंगे, अब इस 7 का इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करके इसके नीचे रखेंगे। 7 तियां 21 की 1 हासिल लगी, 2 7 एकम 7 और 2 9 और 7 दूना 14। यहाँ पे इस तरह से हम लिख के घटा देंगे, माइनस करेंगे। यहाँ 10 में से 1 गया तो बचा 9, 13 में से 9 गया तो बचा 4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर लाइन को आगे खींचेंगे, अगला नंबर उतारेंगे, मगर अगले नंबर से पहले इसमें क्या लगा हुआ है ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें अगला नंबर तो आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मगर आपको मालूम है कि हर नंबर के बाद में यहाँ दशमलव होता है और उसके बाद 0 0 बहुत सारे होते हैं। ये वाला 0 हम यहाँ उतार चुके हैं, अगला नंबर ये वाला 0 अब हमें यहाँ उतारना है, मगर इस 0 को उतारने से पहले दशमलव आ गया है, इसलिए आप अपने आंसर में भी दशमलव लगा दीजिए। उसके बाद अगला नंबर उतार लीजिए, 2 0 हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये आए या इससे कम आए। उसी तरह से हम इसके लास्ट के 2 नंबरों को 0 मानेंगे, इसके लास्ट के 2 नंबरों को अपने मन में 0 मानेंगे। तो ऐसा सोचेंगे कि 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो हम 2 का पहाड़ा कितनी बार, 2 बार पढ़ें अगर, तो कितना आएगा, 4 आएगा। हमें अंदाजा लग गया कि 2 बार ही इसका पहाड़ा पढ़ना है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब लाइन को खींचेंगे, घटाएंगे, यहाँ 4 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया तो कितना 7 बचा, यहाँ 10 में से 6 गया तो बचा 4, यहाँ 8 में से 2 गया तो बचा 6, यहाँ 6 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर लाइन को आगे खींच के अगला नंबर उतारेंगे, इसके बाद अगला नंबर भी 0 ही होगा, तो 0 हमने उतार लिया। अब इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए, या तो ये आए या इससे कम आए। फिर से इसी तरह से इसके लास्ट के 2 नंबर, इसके लास्ट के 2 नंबर को 0 मानेंगे और ऐसा सोचेंगे कि 6 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अंदाजा लग गया कि 6 को हमें 3 बार ही पढ़ना है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दीजिए। 3 तियां 9 होता है और 3 एकम 3 होता है, 3 दूना 6 होता है। लाइन को खींचिए, घटाइए, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, शेषफल में 1 बच गया। लास्ट में आपका आंसर 17.23 आ गया। अब ये आंसर जो आपका आया है ये बिल्कुल सही आंसर है। अब आपने पहले आपका सवाल कितना था, 0.0367 बटे कितना था, 0.00213। आप इसको इससे डिवाइड करिए या इसको इससे डिवाइड करिए, आपका आंसर यही आएगा। तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया है इस तरह से करने की प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका डिवीजन बिल्कुल अच्छी तरह से हो सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्षर के साथ।